यावर शहीद मेरी मदद करो। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। तेजोसि तेजो महिधे विर्जमसि विर्जमहिधे बलमसि बलं महिधे ओदोसि ओदो महिधे पश्येमुषरिदा शतम् जीवेमुषरिदा शतम् शृणुयामुषरिदा शतम् प्रब्रह्मामुषरिदा शतम् अधिनाहिष्यामुषरिदा शतम् भूयश्शरिदा शतात्। ओम शं नो मित्रः संवरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु रुरुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म
संसथा पुनरथाय संभवामि युगे युगे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभो जया जयो ततो युद्धाय यूयस्व नैवं पापं वापस्यसि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः च नैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम् मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सद्गुरु सैयदी यूनुस अल गौहर के चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई पुण्य आत्माओं को जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के दिलों तक पहुंचा रहे हैं, उन सभी पुण्य आत्माओं को सर नवाकर प्रणाम करता हूं। हमारी अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म पर दुनिया के हर गांव के लोग भगवान के नाम पर इकट्ठा हो रहे हैं जी, और मेरे लिए ये बड़ा हर्ष का विषय है जी कि पूरी दुनिया दीन धर्म पंथ पंथावरी के नाम पर पूरी इंसानियत के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं और इस घोर कलयुग के दुर्गम स्थिति में कि जब कोई भी धर्म इस धरती पर अपनी असल सूरत में नहीं बचा है, ऐसे दौर में सरकार बुहारशाही इस मृत्यु लोक में पधार कर
इंसानियत के दिलों को भगवान के नाम से जोड़ रहे हैं। भले भगवान का नाम अल्लाह हो या राम या वाहेगुरु, सब भगवान का ही नाम है। और हर नाम से, भगवान के हर नाम से दिलों को जोड़ा जा सकता है। सरकार को हरशाही का मतलब ये कदापि नहीं है कि आप भगवान को पाना चाहते हैं तो तो या स्थानांतरण करें। ये सरकार को हरशाही का यह जो है कदापि यह जो है इसके पक्ष में नहीं है। और इसलिए नहीं है कि अब वो दौर खत्म हो गया जिस दौर में धर्म अपने सही सलामत स्थिति परिस्थिति में मौजूद था। उस दौर में जो है धर्म में किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में दाखिल हो जाने से मुमकिन था, संभावना थी कि उसको रंग मिल जाता था। लेकिन इस दौर में ये कोई भी दीन और धर्म पूरी अपने आबोताब में नहीं है। आबोताब का मतलब होता है धर्म का जो आबोताब है, धर्म का जो ओज है वो सिरात मुस्तकीम है। है कि नहीं? और धर्मों से सिरात मुस्तकीम निकल जाए। अब सिरात मुस्तकीम हमारे सनातन भाई को समझने के लिए थोड़ा सा परेशानी होगी। यानी वो रास्ता जो सीधा भगवान तक जाता है। सीधे सीधे भाषा में अगर कहा जाए, सिरात मुस्तकीम वो रास्ता है जो सीधे ईश्वर की तरफ जाता है। हमारे वेदों में वो गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता था और गायत्री मंत्र बड़ा प्रभावशाली माना गया। और हमारे तमाम संतों के द्वारा गायत्री मंत्र को इस प्रभावशाली मंत्र, इस प्रभाव को लोग नहीं समझ पाए कि इस मंत्र में कौन सी चीज प्रभावशाली है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हमारे जो विद्वान लोग हैं, जो पुरोहित हैं, कहते हैं ये 1000 बार पढ़ो, सवेरे पढ़ो, शाम को पढ़ो, धन बढ़ेगा, जन बढ़ेगा, बीमारी ठीक होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा। असल बात तो छूट गया। असल बात छूट गई ना। अच्छा, वो जो मंत्र पढ़ा गया, जिस भाषा में वैदिक मंत्र वेदों की भाषा में है, आम आदमी इसको समझ नहीं पाएगा। है कि नहीं? और वही हाल आप मुसलमान भाइयों जाइए कुरान में सूरह फातिहा, हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीन अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन। जी, दोनों में कही है, दोनों में कहा गया है वो सीधा रास्ता। जी, वो सीधा रास्ता चलने के लिए भगवान से प्रार्थना किया जाए। दोनों में मूल बात यही है। लेकिन मौलवी साहब भी कहते हैं ये सूरह फातिहा 10 बार सवेरे पढ़ो, 10 बार सांझी पढ़ो, ये धन बढ़ेगा, जन बढ़ेगा, दुनिया बढ़ेगी, दौलत बढ़ेगी, ये होगा, वो होगा, तरक्की होगा, दुकानदारी बढ़ेगा, ऐसा होगा, वैसा। तो आप उस धर्म में जो मूल उद्देश्य था इस आयत का, इस मंत्र का, उस मूल उद्देश्य से हट गए ना। किसने हटाया? पुरोहितों ने हटाया ना, जो इसके ज्ञाता थे, जो वो जानते थे कि इसमें असल चीज क्या है। इससे मंत्र की या इस आयत की जो सबसे बड़ी इसकी जो है सबसे बड़ी विशेषता वो है जिसमें
चाहिए जिस मार्ग पर सीधा वो मार्ग आप तक पहुंच जाता है। है कि नहीं? आप मेरी तरफ देखिए, ठीक है, मोबाइल फेंक दीजिए उधर, नहीं? हाँ, अगर अगर सुनना है तो सुनिए, नहीं सुनना है तो सो जाइए, चाहे चले जाइए, है कि नहीं? बात जो कह रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है जी। कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। आपको मालूम है ना कि गायत्री मंत्र कितना पढ़ा जाता है? गायत्री मंत्र की पराकाष्ठा कितनी बताई जाती है? क्यों बताई जाती है? बहुत शक्तिशाली मंत्र है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। तो है, उसकी शक्ति क्या है तुमको पता नहीं। तुम तो दौलत बढ़ाने के लिए, दुकानदारी चमकाने के लिए इस आयत को पढ़ते हो। दिन भर सलामत रहे, कहीं लड़बड़ी मत जाए, कोई बीमारी मत हो जाए जी। इस हेतु वो आयत नहीं है, इस हेतु वो मंत्र नहीं है। वो मंत्र, वो आयत इस हेतु है कि ईश्वर चाहता है कि वो बंदा जो है मेरे से, मेरे तक पहुंचने का वो मार्ग जो है पकड़े, है कि नहीं? हाँ, मेरे तक पहुंचने के लिए मेरे से ही मदद मांगे, इसलिए ये शक्तिशाली है कि नहीं? अब जब गायत्री मंत्र और सूरह फातिहा जब ये पढ़ेगा, जब वो बंदा पढ़ता तो उसमें यही कहता है, हे प्रभु, आपकी कृपा से, आपकी बंदगी के लिए, आपके रास्ते में हम आना चाहते हैं, हमको सीधा रास्ता दिखाएं। तो कुरान में भगवान कहते हैं कि मैं जिसको अपना बनाना चाहता हूं, नहीं, उसको मैं गुरु देता हूं, अपने दोस्तों से मुलाकात करवाता हूं। जब मेरे दोस्त मित्र से वो मिल लेता है, फिर वो मेरे रास्ते में आ जाता है। अब वो सिराते मुस्तकीम पकड़ लिया, है कि नहीं? अब वो जब सिराते मुस्तकीम जब पकड़ेगा, तब उसको पता चलेगा कि भगवान किधर है, कैसे मिलेगा, कहाँ है, क्या उसकी पराकाष्ठा है कि नहीं? नहीं तो ये जो है देखा देखी, झोटा झंपा बढ़ा देना, देखा देखी साधु संत फकीर महात्मा वली मुर्शिद देखा देखी बन जाना, ये बहुत बड़ी बात थोड़ी है। हवा कवा लगा देना बड़ी बात नहीं है। जो नियम है, जो कानून है ईश्वर की तरफ से, और किसी कौम को, किसी धर्म को ईश्वर ने छोड़ा नहीं है, सबको बताया है। आपके वेदों का, ऋग्वेद का मंत्र है ये गायत्री मंत्र, उस वेद में यही बताया, जो अर्थ, जो मतलब, जो तर्जुमा सूरह फातिहा का वही है कि नहीं? और उसमें यही है सीधा रास्ता, सीधा मार्ग का यह जो है दरखास्त किया जा रहा है। अभी भगवान ये भी बता रहा है कि तुम हमसे मांगो ना, तुम हमसे मांगो। सूरह फातिहा पढ़ के तुम धन दौलत सेहत मत इकट्ठा करो, है कि नहीं? उसका उद्देश्य ये नहीं है कि गायत्री मंत्र पढ़ के आप बीमार हैं तो ठीक हो जाइए। डॉक्टर किस लिए है? उसका रोजी रोटी कैसे चलेगा? आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो मंत्र से ठीक हो जाएंगे तो फाका डॉक्टर इतना मेहनत करके पढ़ रहे हैं सब, है? कितना मेहनत करके पढ़ रहे हैं, कितना फीस ले रहे हैं सब, है? आप पढ़ रहे हैं सब। भगवान ने उसको आप ही की सेवा के लिए बनाया है। बोले पूजा नहीं करता है तो क्या है, लेकिन आपकी सेवा के लिए उसको डॉक्टर बनाया है? तो उसको ऑलरेडी भगवान डॉक्टर बना कर रखा है, तो तुमको मंत्रवा से क्यों होगा? डॉक्टर को उसी ने बनाया है, तो मंत्रवा से ठीक हो जाओगे तो डॉक्टर पास क्यों जाओगे? इसका मतलब ये हुआ कि ये मंत्र जो है डॉक्टरी के लिए नहीं बना है, ये मंत्र उसके तरफ जाने के लिए बना है कि नहीं? अब ये चीज धर्म से निकल गया है, कहाँ है? आज तक आपने सुना है कि गायत्री मंत्र का प्रयोग जो है, आपने सुख समृद्धि, अपने दिनचर्या के, आप अपनी खुशी के लिए, अपने सुख समृद्धि के लिए आप ये मंत्रोच्चारण कर रहे हैं पूजा में, है? और इधर जो है नमाज में तो पढ़ते ही हैं, मौलवी साहब बता देते हैं, बाकी लोग का 12 गो 4 गो हई सूरज 4 गो, हई सूरज 4 गो, हो सूरज पढ़ लियो, बड़ा बरकत होगा, बड़ी बरकत होगा।
एक कहीं अल्लाह भी तो कहीं लिखे नहीं कि तुम ये पढ़ोगे तो तुम्हारे ये धन बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगी। ये धर्म वालों ने बिगाड़ दिया ना जी, असल रास्ते से हटा दिया। आपका झुकाव, आपका ये जीवन है ना, आपके जीवन में हैरानी, परेशानी, दुख, दरिद्र सब पड़ा है और हर इंसान चाहता है कि कोई ऐसा मंत्र मिल जाए कि हम इसमें से निकल जाए, हमारा सुख समृद्धि बढ़ जाए, हमारा दुश्मन खत्म हो जाए, है हमारा जो है लोग बाकी सगरो देश दुनिया घर द्वार सगरो बन जाए। आप तो इन लोगों से यही न सीख रहे हैं, सूरह फातिहा वाले से चाहे गायत्री मंत्र वाले से। आम इंसान यही सीख। अब ये धर्म कहाँ बचा? अब इस दौर में धर्म थोड़ी बचा, कहीं बचा धर्म? ये दौर कल की अवतार का है। इसी को कहा गया कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। आनी जब जब जो है उसकी ये जो है धर्म की हानि हो जाती है। धर्म का हानि का मतलब ये नहीं कि कोई धर्म का प्रचार करने वाला न हो, है कि नहीं? धर्म का हानि का मतलब ये कभी नहीं है कि ये जो है कोई पूजा पाठ छोड़ दिया हो, अनुष्ठान छोड़ दिया हो, है कि नहीं? हाँ, अब कोई किसी भी धर्म में लोग जो है धर्म ही जानते हैं, उसका मतलब तो जानते नहीं है कि धर्म हमको क्यों, हम हिंदू हैं, क्यों हम मुसलमान हैं, क्यों भगवान ने ये धर्म बना के भेज दिया, ये किसी को पता नहीं है। हाँ, धर्म में है और रोटी वोटी आपका ठीक ठाक है तो आप झंडा उठा लिए धर्म का। किसी को मार रहे हैं, किसी को काट रहे हैं, किसी को कटवा रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, और जो कट रहा है कटा रहा है वो तो बेचारा एक रोटी का मोहताज है, और आप कटवा इसलिए रहे हैं किसी धर्म का चोला पहन के आप भरपेट खा रहे हैं, है कि नहीं? तो धर्म की हानि हो गई नहीं। धर्म का उद्देश्य आपकी आत्मा जो है परमात्मा से मिलना चाहिए, और शुरुआत सूरह फातिहा और गायत्री मंत्र से हो रहा है। भगवान कह रहा है कि तुम हमसे मांगो, हम ही तुमको रास्ता देंगे, है कि नहीं? और आगे जो है सूरह फातिहा के बाद से आगे जो है कुरान में आगे एक जगह और मैंने सुना है कि भगवान कह रहे हैं कि तुमको जो है तो तुमको जब हम अपना बनाना चाहते हैं, है ना, तो तुमको हम अपने दोस्त से मुलाकात करवा देते हैं। लेकिन अगर तुमसे हम तुमको नहीं चाहते हैं तो तुमको गुरु और मुर्शिद तुमको मिलेगा ही नहीं, है कि नहीं? तो गुरु और मुर्शिद कब नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा कि आप सूरह फातिहा तो आप पढ़े, तो सूरह फातिहा आप दुकानदारी चमकाने के लिए पढ़े, है कि नहीं? और आप ये जो है गायत्री मंत्र अपना बीमारी ठीक करने के लिए किए, तो भगवान कहाँ खुश होगा? अगर आप सूरह फातिहा या गायत्री मंत्र इस हेतु पढ़ते कि हे भगवान वास्तव में हमको अपने तक पहुंचने का रास्ता हमको बताए, तो वो खुश हो जाता तो आपको गुरु दे देता, है कि नहीं? गुरु दे देता तो गुरु आपको रास्ता पकड़ा देता, है कि नहीं? अब वो धर्म का जो अर्थ है, जो धर्म की जो मूल बात है, मूल चीज है, यही असल मूल है। हाँ, पहले आप मांगेंगे कि हे भगवान मैं तेरे पास आना चाहता हूं और तेरी मर्जी से तू कृपा कर कि हम आए, और उसकी कृपा किस रूप में है? वो कृपा करता है तो अपने दोस्त से मुलाकात करवा देता है, उसकी कृपा हो गई, अब मेरा काम बल्ले बल्ले हो गया। अब हमको वो सीधा रास्ता बताएगा। क्या बताता है? कि भगवान कृष्ण के जमाने में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कल्प के आदि में, है ना, यह ज्ञान, अब यहाँ गुरु का रोल कर रहे हैं, यहाँ गुरु का भगवान कृष्ण जो है रोल कर रहे हैं। भगवान ईश्वर परमात्मा ने चाहा, है कि नहीं, तो गुरु मिला। अब गुरु मिला तो कल्प उसका शुरू कर दिया। कल्प मतलब कायाकल्प, निरोग, स्वस्थ, तंदुरुस्त, है ना, यानी आपको तंदुरुस्ती देना, तंदुरुस्त होना, यह तंदुरुस्ती नहीं, दिल की तंदुरुस्ती, आत्मा की तंदुरुस्ती।
तंदुरुस्ती, ये तंदुरुस्ती की बात नहीं की जा रही। कल्प का जिक्र जो है वेदो माया है, काया कल्प इसी को कहते हैं। वो अंदर भी काया है, उस काया को, इस काया के लिए तो डॉक्टर बन के बैठा है जी, है वैद्य है, हकीम है, क्या क्या है, वो उसको भी मेरी तरफ रोजी रोटी का जो है व्यवस्था है। तो उसी बहाने हम बीमार पड़ते हैं तो उसका रोजी रोटी चलता है ना। ये अलग बात है कि कुछ लोग बहुत लूटते हैं, कुछ डॉक्टर, अलग बात है, लेकिन उसका रोजी रोटी हमसे जुड़ा है। तो भगवान ऐसा मंत्र क्यों बनाएगा किसी की रोटी मर जाए, किसी की रोटी खत्म हो जाए। तो हम इस्तेमाल वहां कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहा है तुम यहाँ करो, तुम हमसे मांगो ना तो मैं तुमको देता हूँ। क्या देता हूँ? गुरु देता हूँ। ऐसा गुरु देता हूँ तो वो तुमको मेरे तक पहुंचा देगा। अब ये जो है, ये गुरुवाई वहां से शुरू हुई। जब खुश हो गया, आपने गायत्री मंत्र पढ़ लिया, सूरह फातिहा पढ़ लिया, दिल से पढ़ लिया, इसको समझ के पढ़ लिया कि वास्तव में हम भगवान से ये मांग रहे हैं कि हे भगवान हमको सीधा रास्ता चलने चलाइए, हाँ, और उन लोगों के रास्ते पे चलाइए जिन लोगों पर आप खुश होके इनाम दिया है कि नहीं? और इनाम उसका भी अलौकिक है। तो जब ये मांगा, जब ये अनुरागी भक्त जब इस वेद और ये कुरान के मंत्रों को यथार्थ समझ के जब भगवान से मांगेगा तो भगवान इंतजार कर रहा है कि कब मांगेगा ससुरा कि हम इसको देंगे। कब मांगेगा? इधर हम मांग रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो, हे भगवान खतवा दिखा जाए, भगवान मन में तो कुछ और ही बात, मंत्र में पहुंच जाता कि हे भगवान हम तेरे रास्ते में चले। अब मनवा कह रहा है कि नहीं नहीं खतवा लिखा जाए, दुकानदारी चमक जाए, बीमारी ठीक हो जाए। अब कह रहा है कि हमको गुरु दे दो, हमको अपने रास्ते में बुलाओ, हमको सीधा रास्ता चलाओ। मुंह से कह कुछ और रहा है और दिल से कुछ और कर रहा है। भाई कोई धर्म, किसी भी धर्म में अब मूल रूप में अब वो बचा नहीं है। और सबसे आखिरी में एक दिन जो है, सारे दिन में बिगाड़ पैदा हो गया, होना ही है। दिन बीतते जब वक्त गुजरता है कालांतर में सारे दिन बिगड़ ही जाते हैं। अब इस समय इस्लाम वाले चिल्ला रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं। सबसे ढेर बिगड़ा है इस्लाम में, सबसे ढेर बिगड़ा है। और अब एक नहीं बिगड़ा, ये रसूलुल्लाह के जमाने में बिगड़ गया। जो आप जमीन जब आंखों से पर्दा किए दुनिया के जमाने से, जब आपने पर्दा किया तो उसी समय जो इस्लाम, जिस इस्लाम के लिए गर्दन काटने के लिए मौलवी साहब स्टेज हिला हिला के माइक उठा उठा के पटकते हैं। देखते हैं ये जो तरीका है धर्म फैलाने का, क्या मतलब है? और इन लोगों ने जो आज माइक उठा उठा पटक रहे हैं इस्लाम के नाम पर, और वो उसको लाने वाले के नवासों को लोगों ने रेत पर लेटा दिया, शहीद कर दिया, जहर दिलवा दिया। और नहीं, करबला होने के बाद मेरा दिल तड़प जाता है जब ये कहानी मैं सुनता हूं। एक रसूलुल्लाह के नवासे बचे, ये उनके पोते हजरत जैनुल आबिदीन, हजरत जैनुल आबिदीन को कूफा वालों ने, वो मुसलमान थे जिन्होंने इस्लाम दिया, और जिनको इस्लाम दिया उन लोगों ने इस्लाम वालों के लिए क्या किया? जेल के सलाखों में डाल के बीमार जैनुल आबिदीन को रखा। फिर 1 साल के बाद छोड़े, सबको तो मार दिए, आखिरियों में एक बचा था, कितना शासन दिए। ये धर्म के झंडा उठाते हैं, धर्म धर्म कहते हैं। अरे तू कितना पापी है धर्म के नाम पे। तेरा धर्म का असल जरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और उस रसूलुल्लाह के नवासों को, उनके खानदान को ऐसा मिटाया, और माइक उठा उठा के पटकता है, कुर्सी ऐसे मौलवी तोड़ देता है, ऐसे लोग बोलते हैं। ये अलग बात तो सब में है, हम किसी की नहीं करते, जो है तो हकीकत है। मैं देखा हूं ना,
मैं देखता हूँ, हालांकि सब नहीं है, बहुत सारे ऐसे आलिम हैं जिनके अंदर जो है रसूलुल्लाह की तालीम अंदर है, तो वो तो भाई निराले हैं, वो तो सरापा कुरान है। लेकिन अधिकांश जो सिर्फ ये झुनझुना बजाते हैं, और ये लोग कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे मुसलमान कि ये जो है पूरा खानदान, आखिरी में एक दिन तो मैंने सुना जैनुल आबदीन जो है रिहा कर दिए, घर चले गए, यजीद का भी राज खत्म हो गया, दूसरा उसकी कुर्सी पर बैठा, वो फिर आके फिर इनको बंदी बनाए कि कहीं फिर मेरे ऊपर ये जो है चढ़ाई न कर दे। मनो खानदान को एकदम दरहम बरहम बर्बाद करके रख दिए। कौन? जिनके लिए इस्लाम आया, वो मानने वालों ने ऐसा किया। यार तू धर्म वाला है, बनता रहो धर्म वाला, ये धर्म नहीं है कि नहीं? तो कहाँ है धर्म? धर्म तो वहीं पर मिट गया, धर्म मिट गया ना। अब रसूलुल्लाह की जो तालीम थी, जो सीधा रास्ता दिखाने वाला था, उसको तुमने भूल गए। सूरह फातिहा रोज पढ़ते हो, सूरह फातिहा के जो मतलब है वो भूल गए। अल्लाह पाक हमको वो रास्ता दिखाओ जिस पर आपका इनाम हुआ। इनाम करना पहले, इनाम मेरा इमाम हुसैन पर, पर है, ऐसे ऐसे लोग, इमाम हसन पर हुआ था, जैनुल आबिदीन पर हुआ था, हुआ था ना, इनाम उन पर हुआ है। ऐसी ऐसी हस्तियां गुजरी हैं, और वो कह रहा है कि तुम ये मांगो ना, हम जिसको इनाम दिए हैं उसको हवाला देकर मांगो, हम देंगे, है कि नहीं? लेकिन ये तो सिर्फ फातिहा को जो है जंतर बना के टांगने के लिए बनाए हैं, और इधर जो है क्या पूछना है, हमारे वाले में तो अजब गजब हाल है। और ये हमारे सनातन में तो ऐसा बिगाड़ पैदा हुआ कि कोई कोई कुछ भी कहानी जो है पौराणिक कथाओं को उल्टा सीधा गौड़ के, और जुबान फिसल फिसल जाती है। गणेश जी के गर्दन में हाथी का जो है सर लगा था, तो कोई कहता है बकरा का सर लगा था। है कि नहीं? लॉजिक तो है नहीं किसी के पास। इल्म अगर रूहानी रहता तब न पता चलता, है कि नहीं? तो उलुल जुलुल बयान करके और धर्म का सत्यानाश कर रहे हैं। धर्म का मूल अर्थ क्या है? ये वो रास्ता जिस रास्ते चल के रब तक पहुंच जाए, वो रास्ता क्या है? दिलों का रास्ता। अब ये रास्ता दुनिया वाले भूल गए। गीता में 12 ऐसा आया है कि ऐ अर्जुन, ये हृदय है ना, इसी में उसका वास होता है। हृदय है यानी दिल की बात की जा रही है कि नहीं? और कुरान में भी दिल की बात की जा रही है। अब पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मैं सो जाता हूं, मेरा दिल नहीं सोता है। मेरा दिल क्या करता है? अल्लाह अल्लाह करता है। ये रास्ता, ये वो रास्ता है जिस पर जो है भगवान कृष्ण भी चले, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी चले। इस रास्ते पर चलने वाला अपने धर्म पर है, वरना सब अधर्म पर है कि नहीं? तो इस कलयुग के भयानक दौर में, यानी आत्मघाती दौर में, अब जो सारे धर्म वाले अपना अपना रास्ता बिचल गए हैं, यानी दिल का रास्ता छोड़ के किताब का रास्ता पकड़े, है कि नहीं? किताबों का रास्ता पकड़े हैं, और वो किताबों में घुस के, और दुनिया को मारना तो दूर, किताबों वाले को ही मार रहे हैं। दुनिया को मारना तो दूर, कुरान जिसने लाया, कुरान जिसके ऊपर उतरा, उसके खानदान वाले को साफ कौन किया? कुरान को पढ़ने वाले। अजब बेदब बना है भाई, अजब हाल है। और हम वेदों की या पुराणों की बात हम क्या करें? पुराणों में जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसकी हम इतनी बखान कर रहे हैं, जिसकी पराकाष्ठा परम भाव को हम बयान कर रहे हैं, गीता में परम भाव को भगवान बता रहे हैं कि मेरे परम भाव को जानो, मेरे परम भाव को जानो, मेरे परम भाव को न जानने वाला मूर्ख है, अज्ञानी लोग हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मनयन्ते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो ममा व्यय मनुमुत्तमम।
मतलब बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को नहीं समझते हैं जी। हमको स्थूल देह अपनी तरह मानव का जिस्म समझते हैं जी, है कि नहीं? अगर हमको वास्तव में मेरे परम भाव को जान जाते तब न भक्ति करते जी। तो इन लोगों ने तो सत्यानाश कर दिया गीता पढ़ पढ़ के जी। भगवान कह रहे हैं परम भाव। आज तक किसी विद्वान के जुबान से मैंने ये नहीं सुना है कि परम भाव की व्याख्या करे जी। परम भाव की व्याख्या किसी ने नहीं किया है और लिखते सब हैं परम भाव परम भाव। परम भाव का मतलब क्या हुआ? भगवान किसको कह रहे हैं परम भाव? मेरे परम भाव को नहीं समझ पा रहे हो। कितनी बड़ी बात है। जो मुख्य बात है, जो उद्देश्य हम कह रहे हैं कि हम आपके सामने हम जो है अपने अपने विचारों अपने बारे में आप हमको नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि मुकेश भाई आप हमको नहीं जानते हैं है कि नहीं? अगर हम छोटा मोटा कोई आदमी दिखाएंगे तो साला अपने को घमंडी बनता है। लेकिन जब भगवान ये बात कहे कि बेटा तू हमको नहीं जानता है, तू मेरे परम भाव को नहीं जानता है, तो उस भक्त को सोचना चाहिए कि भगवान कहना क्या चाहते हैं। मैं मेरे से वो कहना क्या चाहते हैं, हम उस परम भाव को क्या समझें, वो परम भाव क्या है। और इसीलिए भगवान कृष्ण के परम भाव को न जानने वाले वही भगवान कृष्ण के भक्त हैं जी। और परम भाव को जान गया तो वो अपने धर्म पर आ गया जी। परम भाव नहीं जाना तो ढोल में है जी। एक मेरे भाई जो है हमारे ये जो हम चर्चा करते हैं जी। एक आदमी जो है बड़ा जो है उस पर जो है टीका टिप्पणी करते हैं जी जी। तो हम बड़ा विनम्र भाव से हम कहना चाहेंगे जी कि हम उनको जवाब नहीं देंगे जी उनकी तरह उनकी भाषा में, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे जी कि जो भी भाई हो भगवान कृष्ण के इस अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम की जो श्लोक है, इस श्लोक में जो है जो भगवान कह रहे हैं मेरे भाव को, मेरे परम भाव को जानो। इस परम भाव को जाने, वो परम भाव क्या है? भगवान के उस परम भाव की व्याख्या ये जिक्र तो गीता में है और बहुत पहले का दिन है ना, बहुत पहले का, बाद में कुरान आया है, बाद में हदीस आई है है कि नहीं? लेकिन इस दौर में आके यहाँ इस्लाम में आके उस परम भाव खुल रहा है जी। और ये इस्लाम भी ये 1500 साल तकरीबन गुजर गया, उसमें भी पूरी तरह परम भाव को किसी ने व्याख्या नहीं किया था सेवा गौहर शाही की। अब सरकार गौहर शाही आए हैं तब ये बताया है कि बाबू वो परम भाव जो कृष्ण ने कहा था वो क्या है, वो ये है कि नहीं? वो परम भाव क्या है कि उस कृष्ण के अंदर ईश्वर के बहुत सारे उनके जलवे हैं, मैनिफेस्टेशन है। वो जो है इंसान के अंदर दाखिल हो जाता है, वाह है कि नहीं? इंसान के अंदर दाखिल हो जाता है। सरकार गौहर शाही ने कहा कि ये मानव मस्तिष्क से परे की बात है। दिन इलाही में आपने लिखा है कि कुछ ऐसे मखलूक, कुछ ऐसे अल्लाह के, ईश्वर के, प्रभु के, परमात्मा के कुछ ऐसे स्पिरिट होते हैं जिसको समझना इस मानव मस्तिष्क से परे है, अब नहीं है, इसलिए कि वो बताने वाला, वेद खोलने वाला आ गया।
आज पता चल रहा है कि वो जो कृष्ण भगवान कह रहे मेरे परम भाव को तुम नहीं समझ रहे हो, वो हमारी तरह अपनी तरह शरीर धारण करने वाला, बच्चा पैदा करने वाला, शादी विवाह करने वाला है, ये दाल रोटी खाने वाला समझ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, भगवान कृष्ण यह बात कह रहे हैं तो क्या उनको ये पता नहीं था कि हम ये कह रहे हैं कि अरे ससुर तुम हमको क्या समझ रहे हो अपने तरह आदमी? तो आदमी ने कारण है देखले में तो आदमी लग रहे, देखले में तो आदमी रहने आदमी थे, लेकिन उसके बाद भी कह रहे हैं कि तुम हमको क्यों आदमी समझ रहा है, हमको आदमी मत समझो, तुम अपनी तरह मत समझो। आखिर क्या बात है कि कह रहे हैं आदमी होते हुए भी कह रहे तुम हमको आदमी मत समझो? क्यों नहीं समझो? तो मेरे अंदर जो भाव छुपा है इस परम भाव को जानो। अब यहीं पर पर्दा वहां बंद हो गया। परम भाव पर अटकलें दुनिया लगाती रही, लेकिन उन्होंने पर्दा नहीं उठाया, और हल्का सा पर्दा उन्होंने उठाया कि मेरा घर परम धाम है। हाँ, मेरा घर परम धाम है, ये नहीं कहे कि हम लेके जाएंगे, है कि नहीं? हाँ, वो परम धाम है और इधर परम भाव दिखा रहे हैं। वो परम भाव और परम धाम जब आखिर में वो परम भाव सरकार गौहरशाही के अंदर आ गया, तो यहां पर ये राज खुल रहा है कि उसका नाम है जुस्सा तौफीक इलाही। उस परम भाव का नाम है तिफले नूरी। हाँ, जो ईश्वर का एक फोटो कॉपी है। हाँ, वो कॉपी है, और एक सादा कॉपी है और एक रंगीन कॉपी है कि नहीं? वो कॉपी इस आदमी, इस ये खून पानी वाली जिस्म में दाखिल था। वो कौन था? जुस्से तौफीक इलाही या तिफले नूरी, है कि नहीं? अब वो जिसके अंदर घुस गया, देखने में तो आदमी लगेगा, लेकिन वो नहीं है, उसके अंदर कोई और आगे बैठ गया है। वो नहीं है, ये है परम भाव। वो देखने में कृष्ण जो है रथ चला रहे हैं, वो रथ चला, रथवा वाले के अंदर वो परम पिता परमेश्वर का वो ब्रह्मांड, ये जो है सारे ब्रह्मांडों का जो स्वामी है, वो स्वामी उसमें अवस्थित था, है कि नहीं? इसको कह रहे हैं व्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मनियन्ते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो मामा व्यय मनुमुत्तमम। हाँ, यानी बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को न जानते हुए अव्यक्त अर्थात मन इंद्रियों से, यानी आप अपने मन में तस्वर भी ख्याल भी नहीं कर सकते वो कौन चीज है, वो क्या आएगा, क्या अंदर है, तेरे इंद्रियों से भी परे है ना? हाँ, तेरे इंद्रियों से परे वो क्या है? सच्चिदानंद घन परमात्मा। उसका एक स्वरूप है जिसको तिफले नूरी कहते हैं, एक और स्वरूप है जिसको जुस्सा तौफीक इलाही कहते हैं। यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि वो जो है सच्चिदानंद घन परमात्मा तुम्हारे इंद्रियों से परे हैं, और जब गौहरशाही आ रहे हैं तो दीने इलाही में लिख रहे हैं ये जुस्सा तौफीक इलाही और ये तिफले नूरी तुम्हारे मनो मस्तिष्क से ऊपर है। बात तो एक ही हुआ, बात एक ही हुआ ना? बिल्कुल। इधर कृष्ण कह रहे हैं कि हम परम धाम मेरा घर है, और इधर सरकार गौरशाही कह रहे हैं कि गौरशाही आलम गैब से आए हैं। यानी ये वो जातियां हैं, ये वो चीजें हैं जो जिस पर जो है ये परम भाव खुल रहा है, और ये जुस्सा तौफीक इलाही और तिफले नूरी स्पिरिट ऑफ गॉड,
यानी गॉड की भी स्पिरिट है। अब हम क्या समझ रहे हैं परम भाव? वो भगवान है, उतर क्या पैदा हो गए? हमको तुमको पैदा किया, सबको पैदा होगा? वो पैदा होगा कभी? लेकिन दुनिया आज तक मान के चलती है भगवान है, ऊपर से आके पैदा हुए पड़े, भगवान ऊपर से आके पैदा हुए हैं। नहीं, वो परम सच्चिदानंद, वो सच्चिदानंद घन परमात्मा माँ के शिकम में आएगा, इस गलीज दुनिया में आएगा, हमारी तरह है। ये इंसान तो जो है पैखाना पेशाब करने वाला, इसके अंदर आकर बैठेगा परम पिता परमेश्वर सच्चिदानंद परमात्मा, इसके अंदर आएगा, फिर जिस्म में आएगा, इसमें पैदा होगा जी। नहीं, इस क्या लोगों का दिमाग है, उसको पैदा कर देते। अरे नहीं, इस पैदा होने वाले जो जिस्म है ना, इस जिस्म में उसकी स्पिरिट प्रवेश कर जाता है। वो इस भगवान का जो है, वो भगवान कृष्ण का वो क्या है, परम भाव, परम भाव की बात कर रहे हैं हम। बहुत दिन से परम भाव के बारे में सोचते थे, ये परम भाव है क्या, लेकिन उम्र गुजर गई, जब सरकार का गौरशाही मिले तब हमको पता चला कि यार परम भाव ये भी है। और वो परम भाव कई तरह का भी है। जिसने परम भाव का जो रंगीन कापी पाया, वो अगर कृष्ण के अंदर है, तो उस सच्चिदानंद परमात्मा को वो जो है वो 25% देखा। वो रंगीन फोटो कापी श्री राम के अंदर आ गया तो 25% देखा, है कि नहीं? वो फोटो कापी कबीरदास के अंदर भी आएगा तो 10-20% देखा, है? रैदास के अंदर आया तो 10-20% देखा। किसको देखा? सच्चिदानंद परमात्मा, सच्चिदानंद घन परमात्मा। और जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा, वो परम भाव उनके अंदर सबसे ज्यादा था। तो वो सच्चिदानंद घन परमात्मा को अगर मोहम्मद को देखा तो 50% देखा, है कि नहीं? लेकिन आखिरी दौर में सब ये जब चले जाएंगे, आखिरी दौर में जो काल की अवतार होगा, जो सारे दीन धर्म के लिए होगा, सारी इंसानियत के लिए होगा और सारी इंसानियत की परम गति तक पहुंचाने वाला होगा, उसको देखा तो 100% परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा को देखा। यानी जिसने गौहरशाही को देखा 100% सच्चिदानंद घन परमात्मा को देखा। जी सर। अब चांद में देखिए, आप न पूजा न पाठ न रोजा न नमाज न कोनो पारसाई न कोनो दवाई है, कुछ भी नहीं। चांद में वो शक्ल देख लो और तेरे अंदर सिराते मुस्तकीम अगर न आ जाए तो कहना, चांद में वो सूरत गौहरशाही जो बड़ी निहोरा करने पर, बड़ी प्रार्थना करने पर, बड़ी गायत्री मंत्र पढ़ने पर कहीं भगवान खुश होता था और कहता था अच्छा चलो अपने दोस्त से मुलाकात करवा देंगे, एक्का दुखी। लेकिन आज सारी दुनिया के लिए सिराते मुस्तकीम का वो सीधा रास्ता जो ईश्वर के तरफ जाता है, वो रास्ता खुल गया है। कैसे? वो सच्चिदानंद घन परमात्मा, उसने चांद में सूरत गौहरशाही को लगा दिया कि हम ऐसा गुरु दे रहे हैं, हम ऐसा अपना दोस्त दे रहे हैं कि वो जमीन पर रहे तो भी, आसमान पर रहे तो भी बराबर ही फायदा होगा। हाँ, अब वो जो है चांद में वो सूरत देखा और कहा हे प्रभु, अगर आप काल की अवतार है, अगर आप मेरा कल्याण करने वाले हैं तो फिर उस सीधा रास्ते पे चलाइए। और सीधा रास्ता चलाने के लिए उन्होंने कह दिया कि अपने भगवान का नाम ले लो, तुम मेरी तस्वीर को देख के राम राम कह लो। ये राम राम अगर कह लोगे, मांग लोगे तो मैं तुम्हारी बात तुम्हारे सच्चिदानंद परमात्मा तक पहुंचा दूंगा, तुम्हारी पैरवी हम कर दूंगा, तुमको वो जो है अपने नाम लेवाओं में शामिल कर लेगा।
जब तुमको स्वीकार कर लिया तो तेरा वो सीधा रास्ता चल। यानी राम राम आपने कहा, राम राम आपने कहा और आपके दिल में राम राम उतर गया। इधर राम राम की अखंड संकीर्तन जारी हो गया, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। आप सोए हैं तो भी राम राम हो रही है, चल रहे हैं तो भी राम राम, खा रहे हैं तो भी राम राम। ये राम राम भी एक दिन आपको उस मंजिल तक पहुंचा देगा, है कि नहीं? अब धर्म की स्थिति ये नहीं है कि किसी इंसान को अपने धर्म के मानने वालों को वो धर्म भगवान तक पहुंचा दे। अब सिर्फ गौहरशाही, न गुरु न चेहरा न देना न देना न आना न जाना न मंदिर न मस्जिद, सिर्फ चेहरा है गौहरशाही, चाँद में देखे और सिराते मुस्तकीम मांगे। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। गौहरशाही।